घंटी बजते ही मीरा ने अपना टिफिन निकाला और झट से एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला। ओहो, इसमें तो नमक ही नहीं है, मैं तो इसे खा ही नहीं सकती। शायद आज माँ जल्दी में नमक डालना भूल गई है। यह कहते हुए मीरा ने अपना टिफिन बंद किया और खेलने चली गई। मीरा ने तो अपना टिफिन बंद कर दिया, अगर आप होते तो क्या करते? शायद वही जो मीरा ने किया, या फिर कि खाना खा ही लेते। क्यों, नमक है ही ऐसी चीजों को, हमारे खाने को न सिर्फ स्वादिष्ट बना देता है बल्कि पौष्टिक भी। लेकिन नमक का भोजन में ज्यादा या कम होना भी खराब कर देता है। आप यह तो जानते ही हैं कि नमक इंसान, जानवर और पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर नमक का उत्पादन अपने अंदर नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति नमक ना खाए तो उसके शरीर में रासायनिक असंतुलन के साथ साथ तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए नमक हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है। चिलचिलाती धूप में शरीर से निकलता पसीना, शरीर में मौजूद खून, आंखों से ढलकते आंसू या फिर लार से भी तो नमकीन होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की हर कोशिका में जो नमक होता है, विशेषज्ञों की माने तो एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 6 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नमक आता कहां से है? नमक पृथ्वी पर पाए जाने वाली उपयोगी खनिज पदार्थों में से एक है, जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, कहीं समुद्र और कहीं भूमिगत प्राचीन सूखे समुद्र के अवशेषों के रूप में। परंतु नमक का सबसे बड़ा स्रोत तो समुद्र और महासागर ही है। समुद्र और महासागर के 1 घन किलोमीटर से लगभग 260 लाख टन नमक मिल जाता है। कई प्रकार का होता है। सफेद नमक हमें वाष्पीकरण से मिलता है और जिसे हम सेंधा या काला नमक कहते हैं। यह प्राचीन भूमिगत सूखे समुद्र अवशेषों से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन चीन में होता है। इतिहास के पन्नों में नमक से जुड़ी कई अजब गजब सी बातें हैं जो आज भी हमें चौंका देती हैं। प्राचीन समय में रोमन सैनिकों को वेतन के रूप में नमक दिया जाता था। वही मिस्र में मृत व्यक्ति के शरीर और भोजन को संरक्षित करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी कई खाद्य पदार्थों को नमक से संरक्षित किया जाता है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा भी नमक से ही जुड़ी है। यह तो थी नमक से जुड़ी वास्तविक बातें और घटनाएं, लेकिन नमक हमारे कई रीति रिवाजों का भी अहम हिस्सा है। आज भी माँ अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए नमक उतार कर फेंकती हैं। पता है, प्राचीन समय में जापान के रंगमंच पर नाटक शुरू होने से पहले नमक छिड़का जाता था ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। क्या आपने कोई ऐसी रीति रिवाज सुना या देखा है?
जो नमक से जुड़ा हो। इन रिवाजों के बारे में आपके क्या विचार हैं? सूर्य, चंद्रमा एवं तारों का उदय तथा अस्त प्रकृति की नियमबद्धता का प्रमाण है। चंद्रमा पृथ्वी का एक मास में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा उदय तथा अस्त सने सने करता है, ना तो एकदम पूर्णिमा चांदनी रात होती है और ना ही अमावस्या अंधेरी रात। चांदनी रात में चंद्रमा की शोभा देखते ही बनती है। चारों ओर चंद्र किरणों की उज्जवल तथा शीतल ज्योत्सना का साम्राज्य होता है। संपूर्ण जगत कांति से आलोकित हो जाता है। पूरे गगन मंडल में शुभ्रता छा जाती है। कवियों का हृदय तो जैसे चांदनी रात की सुंदरता देखकर ही मचल उठता है। वे तो अपनी सुध बुध ही भूल जाते हैं। सरोवरों, झरनों, समुद्रों, नदियों सभी में चांदनी रात का दृश्य अत्यंत विलक्षण तथा आकर्षक होता है। जल की स्वच्छ नीलिमा से चंद्रमा की परछाई हिलोरे लेने लगती है। उपवन में विकसित फूल अपनी महक से वातावरण को और भी मादक बना देते हैं। चांदनी रात में तो ताजमहल की सुंदरता में जैसे 4 चांद लग जाते हैं। दूध से सफेद संगमरमर से निर्मित यह भव्य इमारत उज्जवल चांदनी में जगमग जगमग करती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। कौन पत्थर दिल ऐसा होगा जो ऐसी खूबसूरती का दीवाना ना हो जाए। चांदनी रात में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है। नदी तट का शांत तथा शीतल वातावरण मन में आनंद के हिलोरे लेने लगता है। जल में प्रतिबिंबित होते तारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे सारे पानी के अंदर घुसकर कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन चांदनी रात का दृश्य सबके लिए सब जगह सौरभीय हो ऐसा नहीं है। चौरकर्मी ऐसी रात को अपना शत्रु मानते हैं। इसके अस्तित्व में वे अपने कर्म की सफलता में संदेह अनुभव करते हैं। इसी प्रकार विरह वेदना से पीड़ित नायिका को चांदनी रात और भी सतर्क कर देती है। फिर भी तप हरण करने वाली, हृदयों को प्रफुल्लित करने वाली तथा शुभ्र ज्योत्सना से जगमगाती चांदनी रात्रि का वर्णन अवर्णनीय है। नौका विहार करना एक अच्छा शौक, एक स्वस्थ खेल, एक प्रकार का श्रेष्ठ व्यायाम तो है ही, परंतु साथ ही साथ मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है। सुबह शाम या दिन में तो लोग नौकायान या नौका विहार करते ही हैं, परंतु चांदनी रात में ऐसा करने का सुयोग कभी कभार ही प्राप्त हो पाता है। गत वर्ष शरद पूर्णिमा की चांदनी में नौका विहार का कार्यक्रम बनाकर हम कुछ मित्र पिकनिक मनाने के मूड में सुबह सवेरे ही खान पान एवं मनोरंजन का कुछ सामान लेकर नगर से कोई 3 किलोमीटर दूर बहने वाली नदी तट पर पहुंच गए। वर्षा बीत जाने के कारण नदी तो यौवन पर थी ही। शरद ऋतु का आगमन हो जाने के कारण प्राकृतिक वातावरण भी बड़ा सुंदर, सुखद, सजीव और निखार पर था। लगता था कि वर्षा ऋतु के जल ने प्रकृति का कण कण, पत्ता पत्ता धो पोंछ कर चारों ओर सजा संवार दिया है।